जल्दी कैसे बन लीजिए सर, दूसरे देना। हाँ जी, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले वाले में सिंपल लैम्डा बताना है आपको, दूसरे वाले में लैम्डा वेरिएबल दिया है, टोटल लेंथ रोड की कितनी है एल, टोटल चार्ज कितना होगा ये बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, एक बार क्वेश्चन देख लो एक बार। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल लैम्डा निकालना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे टोटल चार्ज निकालना है। लैम्डा जब इस तरीके से वेरी कर रहा है
यहाँ पे आपको क्या निकालना है, देखो ध्यान से। यहाँ पे इसका तो सिग्मा दे रखा है प्लस सिग्मा, इसका कितना होगा अंदर वाले आर रेडियस का, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो दैट टोटल स्प्लिट का कितना हो, बोलो चार्ज 0, टोटल चार्ज कितना हो, तो सिग्मा क्या होगा इसका। क्लियर है ये। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ ऐसे वेरी कर रही है, तो आपको बताना है टोटल चार्ज स्टोर इसमें कितना होगा। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे ये माइनस रो से भरा हुआ है, ये प्लस रो से भरा हुआ है, रेडियस आर और 2r स्फेरिकल बॉडी से है। अरे बोलो, ठीक है, सेंटर कॉमन है। अब आपको बताना है इसमें टोटल चार्ज कितना होगा। ऐसे ही यहाँ पे अभी डेंसिटी वेरी कर रही है रो नॉट आर बाई आर से, तो इसमें टोटल चार्ज कितना स्टोर होगा ये बताना है आप। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, ये पहला लैम्डा निकालना था, ये तो बड़ा आसान सा था। 20 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम डिवाइडेड बाय 0.1 मीटर। अरे बोलो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम पर मीटर आ जाएगा कि नहीं। चलिए बहुत सिंपल। अब इसमें क्या निकालना था, इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि क्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए लैम्डा इंटू dl या dx जो भी समझो, तो यहाँ पे हम x पे जाएंगे और यहाँ dx एलिमेंट ले लेंगे। अरे बोलिए, और इस dx में dq अरे समझ गए कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। तो लैम्डा कितना है यहाँ पे, क्यू बाय एल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, कहां से कहां तक, 0 से l, 0 से। तो एक बात बताइए, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, कितना आएगा, है ना। अब एल पुट कर दूंगा तो एल क्यूब बाई 3, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा ना, तो एल क्यूब से एल क्यूब कट जाएगा ना, ये आ जाएगा एल, लिमिट लगाएंगे तो एल क्यूब बाई 3। तो आंसर कितना आया बोलो, क्यू बाय, अगर यूनिफॉर्म होता तो कितना चार्ज आता, क्यू आता कि नहीं आता, अरे क्यू बाई एल होता, इंटू एल कर देते, कुछ अलग आया कि नहीं। चलो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ सिग्मा डैश होगा, ये कितना होगा, तो इसका कितना आएगा, चार्ज सिग्मा डैश इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस इसमें कितना होगा बाहर वाले में, सिग्मा इंटू पाई 2r का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अरे बोलिए, यही होगा ना इस वाले का एरिया, अरे होगा कि नहीं, जिसमें प्लस सिग्मा है। तो इसको मिलके कितना करना है हमें, 0। तो देखिए सिग्मा यहां से पाई कॉमन आगे और आर स्क्वायर भी कॉमन आगे चला जाएगा उधर, तो सिग्मा डैश प्लस कितना आएगा यहाँ 3 सिग्मा आएगा कि नहीं आएगा, मिलके कितना है ये, तो सिग्मा डैश बराबर कितना है -3 सिग्मा, इतना होगा, तब जाके क्या होगा 0। या मैं ऐसे भी कह सकता था कि ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो इनका रेशियो बताओ क्या आएगा। अरे ये भी तो क्वेश्चन आ सकता था, अरे बोलिए। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे किस तरीके से होगा ये सिग्मा है, बोला था मैंने कि स्मॉल आर पे जाइए आप और क्या ले लीजिए, छोटा सा एरिया। अरे बोलिए, इस एरिया में कितना चार्ज होगा, बोलिए डी क्यू, कितना चार्ज होगा, क्योंकि ये एरिया भी डी एरिया है ना, तो इसमें चार्ज भी कितना होगा, बोलिए डी क्यू चार्ज होगा। अरे होगा कि नहीं, तो डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए, यही होगा। और ये डी ए क्या होगा, ऐसे पट्टी से खुलता है ना ये, तो स्मॉल आर पे तो लेंथ कितना होगा 2 पाई आर, और ये कितना हो जाता है डी आर, ये लेंथ, इसकी थिकनेस कितनी होती है, अरे डी आर होती है ना। तो बोलो कितना है ये डी एरिया, 2 पाई आर इंटू, या मैंने ऐसे बोला था ए क्या लिख दो, पाई आर स्क्वायर लिख दो। अब यहां से डी ए निकाल लो, बोला था कि नहीं, थोड़ा रेस्पॉन्स करो यार। तो कुछ इस तरीके से था कि नहीं था, बोलो। चलो तो डी ए छापते हैं। टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो Q बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा रखना पड़ेगा, सिग्मा नॉट 1 माइनस आर वाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, 0 से आर, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, 2 पाई सिग्मा नॉट ब्रैकेट, ठीक है कि नहीं, आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर इंटू डी आर माइनस, अच्छा इसमें आर का मल्टीप्लाई हो तो आर से आर
चलो मैं एक बार लिख तो लेते ही हूं, ठीक है, इंटू आर इंटू डी आर। अरे बोलो इंटीग्रेशन, ये थोड़ा अलग है। अब यहां पे देखना ध्यान से, थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये अच्छे से यार। मैंने 2 पाई और सिग्मा नोट बाहर ले लिए, तो 1 बचेगा, 1 में आर डी आर का मल्टीप्लाई होगा, माइनस अब आर बाई आर में किसका मल्टीप्लाई होगा, बोलो आर डी आर। क्लियर है? तो आर से आर कैंसल आउट हो गया, ये 0 से आर इंटीग्रेट। तो 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर इंटू आर बनेगा, ये तो डी आर के सही कांस्टेंट है। अब लिमिट लगा देंगे हम 0 से आर, तो जब आर डालो तो आर कितना होगा, आर स्क्वायर बाई 2, ये आर स्क्वायर। अरे बोलो, तो ये नेगेटिव में आया, ये तो किस में आया, ये नेगेटिव में। माइनस में कितना आएगा, 2 पाई सिग्मा नॉट, और यहां बचेगा कितना, आर स्क्वायर बाई 2। अरे बचेगा कि नहीं, आर स्क्वायर बाय 2। माइनस में आया चार्ज, किस में आया बोलो, माइनस में। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, सही भी बात है कि माइनस में आएगा। देखो यहाँ पे ये क्या है, अगर इस स्मॉल आर की वैल्यू हमेशा कैपिटल आर से तो छोटी ही होगी, हमेशा कैपिटल आर से, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी कि नहीं होगी। तो 1 माइनस 1 से बड़ा तो हमेशा ही नेगेटिव है ना, हमेशा क्या है ये नेगेटिव। तो नेगेटिव को पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव ही तो आएगा। अरे बोलिए, चलिए कहां पे, हाँ 2 से 2 काट दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए, अब देखो यहां पे कितना होगा बोलो बच्चों, क्यू टोटल, ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो माइनस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अरे बोलिए, प्लस रो इंटू 4/3 पाई ब्रैकेट में 2r का क्यूब माइनस r का क्यूब। अरे बोलिए, तो 8 माइनस 1 7, 7/3। अरे बोलो, तो 28/3 बनेगा ये, या कॉमन ले सकता हूं मैं, रो 4/3 पाई रो कॉमन ले लूं, यहां कितना बचेगा, अच्छा आर क्यूब भी कॉमन आ जाएगा, यहां कितना बचेगा -1, और यहां कितना बचेगा बोलो +7/3, +7 तो ओवरऑल आंसर आएगा +4/3, आएगा कि नहीं आएगा। अरे बोलिए, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 16/9। 16 क्या आ रहा था, आप लोगों का क्या आ रहा था मधु, कोई बात नहीं, पहुंच नहीं पाए तो, पर ये देखो सिंपल है कि नहीं है। ये कितना होगा, इसका कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम 4/3। बड़े वाले में वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम घटा देंगे ना, तो 2r³ माइनस r³, तो ये 8 माइनस 1 7 बचेगा, और हमने क्या क्या कॉमन ले लिया, रो 4π/3 और यहाँ से r³। अरे बोलो, तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ -1, और यहाँ कितना बचेगा 7, और 1 मिनट 3 कहां से बच गया, हाँ 3 नहीं आएगा, हाँ 3 नहीं आएगा, तो 4/3, अब 1 मिनट, यहाँ 6 आएगा, 6 × 4, अरे बोलो 24/3 पाई रो, 8 नहीं है 3 है ना ये, कहाँ पे, हाँ अच्छा वो कह रहे हो, वो तो है ही। चलो ये आया टोटल चार्ज। अब यहाँ पे देखिए, या और देखिए ये वाला कितना है, रो नॉट r/r, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से। कितना चार्ज निकलेगा बोलो, Q बराबर, देखो ध्यान से, Q बराबर इंटीग्रेशन रो इंटू dv, रो इंटू रो कितना है, रो नॉट r/r, और dv कितना होगा इसका 4πr² इंटू dr। क्लियर है ये। चलिए तो देखो ध्यान से, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, रो नॉट कैपिटल R इंटू 4π बस r³ इंटू dr, 0 से तो कितना आएगा बाई 4 आएगा, तो 4 से 4, तो रो नॉट
4 पाई आर इंटू आर की पावर 4/4, 4 से 4, एक आर से आर तो आर क्यूब। सो द टोटल चार्ज कितना आया बच्चा, रो नॉट पाई आर क्यूब बाय कुछ नहीं, सब कट गया, तो ये आंसर आ गया। सारे ही क्वेश्चन बहुत आसान थे कि नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी हमारे पेपर में नीट में आ सकते हैं कि भाई बताइए चार्ज कितना होगा, तो आराम से कर लेंगे ये। मैंने हर वैरायटी का चार्ज तो एक एक क्वेश्चन तो करा दिया आपको, भाई क्लियर है ये चीज। चलो ठीक है, आज इतने ही देखेंगे।